नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जनरल कंपटीशन मैथ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम टाइप 10 से आज शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम टाइप 1 से 5 और 5 से 10 पढ़े थे। जैसा कि मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि हम जनरल कंपटीशन मैथ में लगभग 100 से 150 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से कि एग्ज़ाम में 80% प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम कुछ सेट को भी पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर को पूरा एक एक क्वेश्चन करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं टाइप 10 से आगे। तो ये है टाइप 10 दोस्तों, जिसको हम पिछला वीडियो में बता दिए थे कि किसी संख्या को ए से भाग देने पर बी से बचता है तो सी से भाग देने पर क्या बचेगा। तो हम डायरेक्ट बी में क्या करते थे, सी से भाग दे देते थे और जो आता था वो आंसर। रूल था कि कंडीशन था कि A/C कटना चाहिए, है ना। तो सेट 10 हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं सेट 11। आप जैसा कि देख रहे होंगे जो स्क्रीन में आपको आ रहा है, इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये बोर्ड पर का लिखा हुआ है। इसको कोई हम अलग से नहीं लिख रहे हैं। ये जो भी हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं उसी को हम आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों टाइप 11 में हम अनुपात चैप्टर का एकदम बेसिक रूल बताए थे। उसको हम थोड़ा सा लिख के बताते हैं क्योंकि चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अनुपात का मतलब होता क्या है दोस्तों? अनुपात का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको रेशियो कहते हैं, और इसका मतलब होता है भाग, जिसको कि हम इससे सूचित करते हैं, और इसका मतलब होता है बटा, और इसका मतलब होता है क्या, इस तरह से दो बिंदु से हम इसको सूचित करते हैं अनुपात को। यानी यदि कहीं लिखा हुआ है कि A अनुपात B, तो उसको हम A/B भी लिखते हैं या A/B भी लिखते हैं, या इस तरह से A 2 बिंदु और B लिखते हैं। इस A अनुपात B को हम इसमें जो A देख रहे हैं इसको कहते हैं इनिशियल टर्म, और जो B देख रहे हैं इसको कहते हैं लास्ट टर्म। इनिशियल टर्म का मतलब होता है दोस्तों अग्रपद, और लास्ट टर्म का मतलब होता है पश्चपद। तो आपको ये समझ में आ गया कि A अनुपात B क्या है, तो A/B है। A/B क्या है, तो A/B है। इसको सूचित कैसे करेंगे, तो A अनुपात B से। पहला पद को इनिशियल टर्म, अंतिम पद को लास्ट टर्म कहते हैं। जैसे यदि दिया रहेगा कि A अनुपात B बराबर 2:3, तो देखिए इसका मतलब हुआ इधर का इनिशियल टर्म क्या है, A, फर्स्ट टर्म A है, इधर का फर्स्ट टर्म क्या है, 2, यानी A बराबर 2। इधर का लास्ट टर्म B, इधर का लास्ट टर्म 3, यानी B बराबर 3। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता देंगे, क्लास 6-7 में आप इस तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं। वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि माना कि समानुपाती राशि x, इसीलिए A बराबर 2x, B बराबर 3x। चूँकि यहाँ हमको कम से कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना है, खुद को ही समझाना है, किसी बच्चे को नहीं समझाना, इसलिए इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट A का मान 2, B का मान 3 रख सकते हैं। ऐसा होगा कब, इसका भी कंडीशन है, जब प्रश्न में योग और अंतर रहे। जब योग और अंतर से रिलेटेड प्रश्न रहेगा तभी हम पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से मिलाएंगे। लेकिन जब गुना और भाग आ जाए तो फिर हम बेसिक जैसा ही चलेंगे, A का मान 2x, B का मान 3x, इस तरह से करेंगे दोस्तों। अब देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी रहेगा। क्वेश्चन रहता है, प्रश्न में आता है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:1, तो x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y² का मान निकालिए। देखिए इसमें क्या करना है, एकदम सिंपल रूल है, x का मान 2, अब y के मान 1 रख देना है। अब मान रख दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 में से 1, इधर 4 जोड़ 1, 4 में से 1 गया 3, और 4 1 5। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, आप इसको बनाइएगा कि यदि x अनुपात y बराबर 2:5, तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y बराबर व्हाट। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो x के मान 2 पहला, अंतिम, अब y के मान 5।
रख दीजिए, जो आएगा सो आंसर आएगा। आंसर क्या? 16:29 मान रख दीजिए। 2 यहाँ रखिए, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 16। यहाँ पर रखिएगा 2, तो 2 दूनी 4 और 5 पचे 25 4 29। तो ऐसा वाला आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये था सिंपल सा दोस्तों एकदम रेशियो का इंट्रोडक्शन। टाइप 11 समझिए या रेशियो का इंट्रोडक्शन समझिए। आप टाइप से भी मैथ को पढ़िएगा तो भी हम वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे, और मैथ के चैप्टर से टाइप को पढ़िएगा तो भी हम हर टाइप आपको पढ़ा देंगे। तो अगला है दोस्तों टाइप 12। टाइप 12 देखिए दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि यदि 2a बराबर 3b तो a अनुपात b बराबर वाट, ऐसा प्रश्न रहे। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, बाद में शॉर्ट करते हैं। 2a बराबर 3b का मतलब हुआ 2 × a बराबर 3 × b। इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि बराबर के इधर प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, और गुना रहे तो भाग, अब भाग रहे तो गुना करते हैं। अब आपको a अनुपात b निकालना है, तो a और b को इधर लाना है। तो यहाँ a को निकालना है और यहाँ b को निकालना है। तो जिसको नहीं निकालना है उसको हम बाहर कर देंगे। तो इस 2 को नहीं निकालना है तो उसको उधर कर दीजिए। इस b को निकालना है तो 3 को इधर कर दीजिए। चलिए तो पहले a बराबर, अब देखिए बराबर के बाद क्या है 3b है, रहने दिए। ये गुना 2 है, इधर आके क्या होगा देखिए दोस्तों, गुना 2 है तो इधर आके भागा 2। उसी तरह b को हम निकाले तो b गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या बच गया दोस्तों 3/2। आप इसको अब डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, इतना लंबा चौड़ा करने का ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं a अनुपात b। यानी यहाँ से बराबर के बाद जो रहेगा उसको रख दीजिए, इधर a के बगल में जो रहेगा उसको इधर ले आइए, हो गया। यानी a का मान 3 और b का मान 2। तो इस तरह से आप 2 टर्म जो रहेगा 2a बराबर 3b और a अनुपात b निकालिए तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब इसी में आते हैं दोस्तों कि प्रश्न आता है कि भाई 3 टर्म रहे तो क्या करेंगे। 2a बराबर 3b बराबर 4c रहे तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो चलिए आपको एक और चीज़ बताते हैं, सिंपल सा ट्रिक ध्यान में रखिएगा। झाप कर गुना करें। बोलिए दोस्तों क्या चीज़, झाप कर गुना करें। यह 2 कंडीशन में काम करता है। पहला, यदि ऐसा हो 3 टर्म हो, तीनों आपस में बराबर हो, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। जब ऐसा रहे तब आपको क्या करना है कि a का मान निकालना है तो a को झाप दीजिए। तो क्या बच गया 3 और 4, bc को आप इग्नोर कर दीजिए, तो 3 और 4 बचा। तो कहता है कि a का मान निकालना है तो झापिए, है ना। अब फिर क्या कीजिए, गुना कीजिए, यानी जो बच गया 3 और 4 को गुना कीजिए, तो 3 गुना 4 अनुपात। अब b को निकालना है तो b के बगल वाला को झाप दीजिए, 3 को झापिए तो क्या बच गया 2 और 4, 2 गुना 4। फिर c का मान निकालना है तो c यानी 4 को झापिए तो क्या बच गया 2 गुना 3। बस हो गया दोस्तों। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो आपने क्या देखा, झाप कर गुना करें। 2 को झापिएगा 3 चौक 12, 3 को झापिएगा 4 दूनी 8, 4 को झापिएगा 2 तिया 6 आ जाएगा। इसी तरह से यही ट्रिक एक जगह और काम करता है। कहाँ, तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c रहे तो आप फिर से a को झाप दीजिए, इसको झापिए, देखिए bc, b को झापिए ac, c को झापिए ab। क्वेश्चन रहेगा कि 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 को लिखिए। बताइए 2 को झापिए तो 5 तिया 15, 5 को झापिए तो 2 तिया 6, 3 को झापिए तो 5 दूनी 10, 15, 10 और 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों को बना सकते हैं।
अब जब बात बटा का आ गया तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये तो 3 में था। यदि सिंपल रहता A/B/C/D तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, AD और BC। क्वेश्चन A/B बराबर 2/3 / 3/4 रहे तो कोना कोनी क्या करते हैं, गुना। तो 2 × 4 = 3 × 3, यानी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। फिर आपको लगेगा कि यदि 3 टर्म रहे A/B C/D और E/F रहे तो क्या करेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है नीचे से 2 घर फिर एक घर ऊपर, ऐसे नीचे से 2 घर एक घर ऊपर, ये हो गया पहला। देखिए क्या है, ADF। फिर दूसरा टर्म क्या है, त्रिभुज बना देना है। क्या बना देना है, त्रिभुज बना देना है। देखिए BCF, BCF। फिर क्या करना है दोस्तों, फिर कहता है पहले जैसा करना है। जैसे पहले इधर से 2 घर चले थे, अब इधर से 2 घर चलेंगे, यानी इधर से। तो क्या होगा, BDE, BDE हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में, 2/3 3/4 अनुपात 2/3। अब देखिए क्या होगा, पहले क्या बताएं दोस्तों, इधर से चलिए ऐसे 3 4 2, 2 × 4 × 3। फिर क्या कहता है, त्रिभुज बनाइए, 3 × 3 × 3। फिर क्या कहता है, पहले जैसा चलिए, पहले 3 4 2, 3 4 2, 2 चौक 8 तिया 24, 3 तिया 9 तिया 27, 4 तिया 12 दूनी 24, 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 27, 3 × 8 = 24, 8 9 8। तो आप 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका टाइप 12 होता है समाप्त। तो जो मैंने अभी आपको ये बातों ही बातों में दोस्तों बताया, इसी को हम टाइप 13 के रूप में पढ़ाए हैं, टाइप 13, जिसमें कि हम A/B और C/D को चले थे और आगे जाके ये हो गया। तो ये है दोस्तों टाइप 13। अब आते हैं टाइप 14। अब देखिए ये सब अनुपात से है, इसीलिए हम इसको स्पेशल पढ़ा रहे हैं। टाइप 14 में क्या है दोस्तों, टाइप 14 में हमको देखना है कि यदि A/B बराबर 2/3 रहे और B/C बराबर 4/5 रहे तो A/B/C बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन रहे। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यदि आपकी शादी हुई है तो बीबी से मिलाना है, और नहीं हुई है तो भी बीबी को मिलाना है। देखिए यानी ये बी और ये भी मिलना चाहिए दोस्तों, तभी ये ट्रिक काम करेगा। यानी पहला का सेकेंड टर्म और दूसरा का फर्स्ट टर्म, देखिए बीबी मिल गई। यदि मिल जाती है तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले सीधा से बात करें। सीधा का मतलब होता है दोस्तों, सीधा का मतलब होता है ये देखिए 2 × 4, सीधा से बात कीजिए। जब बात नहीं बने तो टेढ़ा से बात कीजिए, 4 × 3। फिर भी नहीं बात बने तो कूद सीधा हो जाइए, 3 × 5, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। फिर से देखिए दोस्तों, सीधा टेढ़ा सीधा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा टर्म है। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले सीधा 2 × 4, फिर टेढ़ा 4 × 3, फिर सीधा 3 × 5, इस तरह से करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि A/B बराबर 3/5 और B/C बराबर 4/7, तो ABC का मान निकालिए। देखिए यहाँ BB मिल गई, तो फिर से आप क्या करेंगे, सीधा टेढ़ा सीधा। चलिए सीधा माइए तो 3 × 4, टेढ़ा माइए तो 4 × 5, फिर सीधा माइए तो 5 × 7, यानी 4 तिया 12 और 20 और 35। तो ये कब हो रहा है दोस्तों, जब बीबी मिले तो बस आपको यही याद रखना है
कि पहले बी मिलाएं, मिल जाए तो सीधा से बात करें, फिर टेढ़ा से बात करें और फिर खुद सीधा हो जाए, है ना, सीधा टेढ़ा सीधा। अब देखिए दोस्तों, बीबी मिले तो हम बात कर रहे थे। अब यदि बीबी नहीं मिले तो अब हम ऐसे प्रश्नों की तरफ चलेंगे जिसमें दूसरा पद और दूसरे का पहला पद आपस में नहीं मिलता है। जैसे आप ये देखिए, कहता है जब ये बी नहीं मिले तो क्या करें, उल्टा करके मिला दें उसको। जैसे ये प्रश्न आप देखिए, A अनुपात B बराबर 3:5, C अनुपात B बराबर 7:4। देखिए ये B है, ये C है, नहीं मिला तो यानी बीबी नहीं मिली। तो कहता है ऐसे में क्या करें कि आप जिसमें नहीं मिलता है उसको उल्टा कर दें। तो हम इसको उल्टा कर देंगे। जैसे C अनुपात B बराबर 7:4 है, हमको B को इधर लाना है, तो B अनुपात C बराबर क्या कर देंगे, 4:7। इधर भी उल्टा, इधर भी उल्टा। अब आइए, अब हम इसी को फिर से लिखते हैं। A अनुपात B बराबर 3:5। अब जो C और B था उसको आप कर दीजिए B और C, 4:7। हाँ, ध्यान देना है कि इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करना है। अब देखिए बीबी मिल गई। अब लगा दीजिए सूत्र, सीधा टेढ़ा सीधा। सीधा में 4 तिया 12, टेढ़ा में 4 पचे 20, और फिर सीधा में 7 पचे 35। तो इस तरह से दोस्तों आपका टाइप 14 होता है समाप्त। अब आते हैं हम लोग दोस्तों टाइप 15 में। टाइप 15, टाइप 15 में जो दोस्तों हम लोग समानुपात पढ़ेंगे। यहाँ से एक अलग टर्म ही शुरू होता है जिसको कि हम टाइप 20 तक लेके चलेंगे। तो इसलिए तो समानुपात को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमको 2-3 टाइप एक्स्ट्रा करना है। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों टाइप 10 से टाइप 14 चले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आप घर में फेयर कॉपी कर लीजिएगा, या इसका PDF का ज़रूरत पड़ेगा तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टडी हब फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए, कुछ कमेंट भी कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आप फेसबुक का स्टेटस हो गया, व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर लगा सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। तो दोस्तों यह वीडियो अब समाप्त होता है जिसमें कि आज हम टाइप 10 से लेकर टाइप 15 तक देखे हैं। उम्मीद रखिए कि यकीन रखिए कि 150 तक टाइप आप पूरा कर लेते हैं तो आपसे सेट ज़रूर बनेगा। और इसका प्रमाण हम देंगे आपको PYQ सीरीज जब चलाएंगे मैथ का, तो उसमें आप देखिएगा कि कौन सा टाइप से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसी टाइप के अनुसार सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे और बनेगा भी, उम्मीद रखिए। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।